लेकिन वैसे जो अगर हम वैसे रीज़न की बात करें ना कि शादी जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी वही 2-3 बुनियादी वजह हर दौर में ये थी सवाल है और आज भी वही है और आने वाले दिनों में भी वही रहेंगी। क्या वजूहत है? 2-3 बुनियादी वजूहत हैं, वो हैं पहले से, वो अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। जब तक इंसान है ये वजूहत रहेंगी। इंसान की फ़िज़िकल नीड्स है, हाँ सेक्सुअल नीड्स कह लें, वो है, हाँ वो उसे पूरी करनी है। उसको पूरे करने का जो तरीक़ाकार, जायज़ तरीक़ाकार हमारे लिए हमारे रिलीजन ने रखा है, हमारे क्रिएटर ने रखा है, वो यही है कि आप निकाह करते हैं, शादी करते हैं और उस तरीके से अपनी जो फ़िज़िकल नीड्स हैं वो पूरी करते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ शादी इसी चीज़ के लिए की जाती है कि आपकी फ़िज़िकल नीड पूरी हो जाए, ये भी गलत है ना? लेकिन ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है शादी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द बिगर पिक्चर इज़ कंपेनियनशिप नीड्स। बात ही खत्म, वो पार्टनरशिप इतने नीड। कूजे में बंद कर दिया आपने इतनी बड़ी बात कह के कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कंपेनियनशिप होती क्या है? कंपेनियनशिप ये है कि मैं और मेरा पार्टनर ज़िंदगी के हर काम में एक साथ है। हम अप्स में भी, लोज़ में भी, हाइज़ में भी, सारी चीज़ों में एक साथ हैं। हम दोनों ग्रो करेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे, हम दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। उसमें हमारी औलाद भी होगी, उनकी भी हम तरबियत करते रहेंगे, इस माशरे के लिए भी बेहतरी करते रहेंगे, अपने लिए भी बेहतरी करते रहेंगे। और वो जो हम कहते हैं ना कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, हाँ वो क्यों कहते हैं भाई? ये ऐसा ही है ना कि टीम अप होते हैं लोग। टीम अप होते हैं तो लोग। ये टीम आपने एक बनाई है कि आप अकेले हर काम नहीं कर सकते, तो आपने एक वाकई टीम नहीं कर बनाई सकते। किसी ऐसे शख्स के साथ जिसकी आपकी मेंटल हमआहंगी हो, और वो टीम आपकी जो है वो फिर वो सारे काम करने में अच्छा, आपको मदद ऐसा भी टीम नहीं है कि हम दोनों साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं गया अपनी ये बेगम से, लाइफ की टीम है। मैंने बेगम से बात की कि ये मसला है, और उसने एज अ लिसनर मुझे एक ऐसी एडवाइस कर दी कि मैं सोचने लगा कि यार ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था इस जाविये से। एंड सेम गोज विद हर एज वेल। उसने कोई मुझे प्रॉब्लम बताई और मैंने उसको इस तरह का मशवरा दी थी, शी वाज लाइक यार मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह से। और ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। और ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स बहुत होती सारी हैं। चीज़ें। तो आप इस पार्टनरशिप में गलतियाँ भी करेंगे, इस पार्टनरशिप में जो है वो मामलात आपकी नाराज़गी भी होगी, इस पार्टनरशिप में लड़ाई भी होगी, इस पार्टनरशिप में आपको जो है वो कभी गुस्सा भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है। उसका ये क्या, सबसे पहले तो माफ़ी मांगे आप ही, ईगो खत्म करनी है। सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी है ना, मर्दों को बहुत ज़रूरी है भाई। ईगो खत्म कर दी। गलती की है नहीं कही, माफ़ी तो मांगी सबसे पहले। देखिए, अगर मर्द गलती करता है तो गलती जो है वो मर्द की होती है, और अगर खातून गलती करती है तो भी गलती मर्द की होती है। ये है, ये बुनियादी। मुझे पता था आप बोलेंगे मुझे पता था, जितनी सीरियसनेस आपकी शक्ल में थी ना, मुझे पता था ये इस तरह की चीज़ आएगी। वाकई है ऐसा। तो लेकिन ये पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप के बगैर बात बन नहीं सकती ज़िंदगी की। और वो जो कुरान में कहा गया है ना कि आप मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है, तो लिबास को हम बड़ा साफ रखते हैं, बड़ा अच्छा रखते हैं, अंदर से वो हमारे ऐब छुपा रहा होता है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है किसी चीज़ की? आप कभी भी किसी भी जगह पर जाते हैं, लोग आपका लिबास देखते हैं सबसे पहले। तो आप अपना लिबास तो अच्छा रखते हैं, हमेशा क्रिस्प, ज़बरदस्त, धुला हुआ, नया, इस्त्री किया हुआ, अंदर से आप जितने मैले कुछ चले हैं उसने छुपाया हुआ है। तो आपने अपने पार्टनर की ऐब छुपाने, उसने अपने आपके ऐब छुपाने, और इस तरीके से आपने एक दूसरे को आगे कितनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है यार। जबकि आज के माशरे में काफ़ी जगहों पे कुछ एग्जाम्पल्स में उल्टा हुआ होता है, और ये चीज़ ना गलत है। और ये बड़ा अच्छी कॉन्वर्जेसन है, इस बारे में बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि हमने शादी के कुछ हमारे यहाँ तो शादियाँ भी गलत तरीके से हो रही होती है ना, फोर्स मैरिजेस, और 10 किस्म के मसले हैं, और इसके अंदर फिर हमें इश्यूज़ दिखते हैं, और फिर ये इश्यूज़ सोशल मीडिया पे हर जगह पे हाईलाइट होता है, फिर उन इश्यूज़ को देखकर लोग भागते हैं शादी से कि यार हम नहीं करेंगे। अननेचुरल होगा वहाँ इश्यूज़ होंगे। अननेचुरल क्या कि अगर आपने फोर्सफुली किसी की शादी करा दी है, दैट इज़ अननेचुरल। ना रिलीजन एडवाइस करता है, ना सोसाइटी एडवाइस करता है, ना ह्यूमन बीइंग फोर्स को पसंद करता है। ह्यूमन बीइंग इमोशनल बीइंग्स है ना, हम सब को पता है कि जंक फूड नहीं खाना, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट है हमारी उस जंक फूड से, कहते खाओ यार मज़ा आएगा। तो इमोशनली जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होती है। फोर्सफुली कभी भी आप कनेक्ट नहीं हो सकते किसी से, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। और आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनके सामने फेयर ऑफ मैरिज सेल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वो फेयर ऑफ मैरिज सेल हो रहा है, इसकी वजह से वो मैरिजेस नहीं कर रहे हैं। और मैं खुद ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जो कि एक स्पेसिफिक एज से ऊपर निकली हैं, और अब वो कहती हैं कि यार वी नीड अ कंपेनियन, और अब हमारे लिए वो कंपेनियंस हमें नहीं मिल रहे, विच इज़ अ प्रॉब्लम। और ये पाकिस्तान में भी है।
पाकिस्तान बाहर भी और पाकिस्तान में, दिस इज अ प्रॉब्लम, नहीं मिल रहे हैं उनको। एंड सेम गोज विद मैन एज वेल। हाँ 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 बिल्कुल। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो बहुत लंबी कर रहे हैं, मतलब मेरे इर्द गिर्द भी हैं, और अब जाकर ना उनको लग रहा है कि यार भैया लेट हो गया बहुत ज़्यादा ना, हाँ ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ है। और कोई फ़ायदा आपको दिखता हो शादी का? ये 2 फायदे सम अप कर देते हैं, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि जब आपको एडवाइस किया गया, मतलब अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ये कह रहे हैं कि अगर तुम निकाह कर सकते हो और नहीं कर रहे हो तो हम में से नहीं हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। हाँ, सारी बातों की एक बात बस ये है, कर लो। हाँ कर लो, दैट्स इट, बगैर डरे, बगैर ये सोचे कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा ही मान तो रखो, गुमान तो अच्छा रखो ना।